साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो मैंने 3 की कट ऑफ बता दी है, SC, ST और तुम्हारी EWS। तो आज बारी है OBC की कट ऑफ बताने की। और साथियों ये कट ऑफ मेरे जो RTI रिप्लाई है और मेरे ये द्वारा कैलकुलेशन पे आधारित है, ये कोई आयोग की कट ऑफ नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी ज़रूर है कि ये कट ऑफ 99% एकदम एक्यूरेट जाएगी। 1% की एरर हो सकती है, जिसे मान के मैं भी चल रहा हूँ और आपको भी मान के चलनी पड़ेगी, लेकिन 99% गारंटी है ये कट ऑफ एकदम हूबहू जाएगी। क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद ही देख रहे होगे, कैलकुलेशन RTI के अकॉर्डिंग है। जो RTI रिप्लाई दिया गया है, मतलब इतनी भर्ती में इतने लोग सेलेक्ट किए गए, उसके अकॉर्डिंग है। तो ठीक है साथियों, तो आओ बिना वेस्टिंग टाइम आप स्टार्ट करते हैं आज OBC की कट ऑफ की। और सारी कट ऑफ मैं A to Z जितने भी PH वगैरह के साथी हैं सबकी कट ऑफ में बताऊंगा। तो आज OBC की बारी है और OBC का थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और इतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए। लेकिन EWS में भी ज़्यादा थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा छात्र हैं। ठीक है साथियों, तो आओ बात करते हैं कि इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो साथियों, ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग है, और आपको इसे समझना पड़ेगा। जो कैटेगरी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और DB के लिए कितने लोग बुलाए गए हैं। तो आज हमारा कंसर्न है OBC में अच्छे खासे लोग बुलाए गए हैं। 2174 पोस्टों के सापेक्ष 13,554 लोग इसमें बुलाए गए हैं DB के लिए, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जो आपका DB स्टार्ट होना है 19 सितंबर से, और लगभग अक्टूबर में DB हर हाल में आपका समाप्त होने वाला है। तो OBC के लोग हैं 2174 के सापेक्ष 13,554। तो इसमें जो कितने गुना है, कितने टाइम्स हैं, वो 6 गुना साथी बुलाए गए हैं। तो इसकी कैलकुलेशन A to Z तरीके से समझना, और बीच में कमेंट मत करा करो। कमेंट जब करा करो जब आपको समझ में आया करे। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, और A to Z वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो आगे नीचे वही चीज़ दे रखी है कि कितने सेलेक्ट किए गए। टोटल स्टूडेंट तो 27,455 है, आपको मालूम है। अब जो PH के छात्र हैं, गर्ल्स के छात्र हैं, देखो PH का हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, PH के छात्र जो हैं, जो PH है उससे कंसर्न ये है कि PH को हम ज़रूर कंसीडर कर रहे हैं। 4,680 लगभग हम 4700 मान रहे हैं। तो PH के कैंडिडेट से आपका कोई लेना देना नहीं है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। इनकी भी कट ऑफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हैं तुम्हारे 7,482 लोग। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो ये आता है वर्टिकल रिजर्वेशन में। ठीक है, तो ये UR जनरल। सबसे बड़ी बात है कि हम बात कर रहे हैं OBC की। तो OBC में जो टोटल है, मतलब वैसे तो ओपन कैटेगरी में 15-16 व्यक्ति हैं, लेकिन अगर तुम देखो कि PH में कितने हैं, तो ये हैं 83। ठीक है, कितने हैं, 83 साथी हैं PH के अंदर। तो टोटल की बात करें तो 2174 बैठ रहे हैं। ठीक है, कितने बैठ रहे हैं, 2174। इन्हीं पे पूरी कैलकुलेशन है, इसी पे बेस्ड है सारा का सारा, आप समझ गए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस रिजर्वेशन में बार बार बताता हूं आपको, 2 प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन होता है OBC का छात्र भी यहाँ आ जाएगा, SC का भी यहाँ जाएगा, EWS का भी यहाँ जाएगा, ST का भी यहाँ जाएगा। तो चारों छात्र, मतलब OBC, SC, EWS और ST के छात्र इधर आ सकते हैं। लेकिन एक होता है हॉरिजेंटल आरक्षण, जिसमें वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PH, फ्रीडम फाइटर, ये जो नीचे वाली कैटेगरी हैं, इसका कोई भी छात्र जनरल में नहीं जाएगा। ठीक है, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में खुद की कैटेगरी में रहते हैं, और वर्टिकल रिजर्वेशन में वो अपग्रेड हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो साथियों, अब बात करते हैं OBC की, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इस पे कंसर्न क्यों है कि सबसे ज़्यादा इसलिए चिंतित हैं लोग कि 13,554 छात्र ले रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा छात्र ले रखे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि आपको फाइनली OBC के जो छात्र हैं वो सेलेक्ट कितने हुए DB के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 13,554 छात्र सेलेक्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 2174 सीटें हैं, जो आपको मालूम ही है। अगला देखते हैं, अगली बात यह है कि कितने गुना हो गए ये। तो ये जो कितने हो गए, 2174 का 13,506 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, तो PH के कैंडिडेट कितने हैं, जो PH के कैंडिडेट लगभग बैठते हैं, अगर ये 27,455 में 4680 का भाग लगाओगे तो लगभग इतना बैठता है ये। ठीक है, तो अब देखो, ये PH के छात्रों से ही पूरी कट ऑफ डिसाइड हो रही है। PH के छात्र निकालने के बाद कितना, मतलब DB स्किप हो रहा है, उसके हिसाब से ये पूरी कट ऑफ डिसाइड हो रही है। आगे देखो क्या होता है। देखो साथी, आगे है, आगे आप समझना, PH के कैंडिडेट जो हैं, PH वाले कैंडिडेट कितने इसमें
अपीयर हुए हैं, या ऐसे समझ लो कि इसमें कितने कैंडिडेट लिए गए हैं इसके वाले, ठीक। तो ये वाले जो कैंडिडेट हैं कितने इसमें लिए गए हैं, ये बात समझना आप। देखो, तो इसमें जो 83 कैंडिडेट थे, अभी हमने बात करी थी 83 का, अगर 5.8 टाइम लगाओगे तो ये बैठता है 481। कितना बैठ रहा है? 481। तो 2174 में से आप सबसे पहले तो 83 घटाओ, क्योंकि वो कैंडिडेट पीएच के हैं, वो तो घटाने पड़ेंगे। तो बची संख्या 2091, उसमें से 481 और घटा दो तो संख्या बचेगी 13,073, ये संख्या बचेगी। तो एक्स्ट्रा छात्र कितने बचे? एक्स्ट्रा स्टूडेंट बचे 10,982। इतना ही नहीं, अब आगे समझो थोड़ा सा इसको। यहाँ पीएच का एक मसला समझना, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था। जैसे पीएच के छात्र हैं 309 हैं, 309 के हिसाब से 5.8 गुना लगाऊंगा तो बैठते हैं 1792। लेकिन 1792 नहीं, एकोमोडेट करने हैं छात्र 4680। तो इसमें 1792 में से कितना घटा दूँ? तो 4680 में 1792 घटाओगे 2880, 2888। तो हमने ईडब्ल्यूएस में लगभग 700 छात्र ले रखे थे, लेकिन ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा चंक है, तो इसमें थोड़े छात्र ज़्यादा हमको लेने पड़ेंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखो 10,982 छात्र ही तो बचे, केवल 10,982 छात्र बचे। अब यहाँ पर समझो, जो डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ पर हैं 75.75 पे, या जिनके 0.25 मार्क्स ज़्यादा हैं या 0.50 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो लगभग मैं मान के चलता हूँ ओबीसी में 4,000 छात्र होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा छात्र इसी में हैं, तो सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पर होंगे ही होंगे। दूसरा, पीएच के जो एक्स्ट्रा छात्र हैं, जो वो तो निकाल दी 1792 के हिसाब से, पीएच के एक्स्ट्रा छात्र मान के चलो कि 1500 छात्र पीएच के हैं ही हैं, तो उसमें 1500 और जोड़ लो। और कुछ छात्र जनरल में चले जाएंगे, मान लो कि 1000 छात्र जनरल में चले गए, तो ये बैठते हैं 6,500। 6,500 के बाद अगर इसमें से माइनस करोगे तो बैठेगा ये 4,482, ठीक है। और देखो, कितना भी कम डीबी स्किप होगा तो कम से कम डीबी स्किप हो जाएगा 2000 का। 2000 लोग तो डीबी स्किप कर ही देंगे, ओबीसी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो ये टोटल छात्र जो बचते हैं, रिमेनिंग छात्र होता है 2,482। तो आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन। ये मैंने पीएच के एक्स्ट्रा छात्र निकाले हैं, और ये जनरल में कुछ छात्र जा रहे हैं, और ये एग्जैक्ट कट ऑफ पे 4,000 छात्र होंगे, और जो डीबी स्किप करने वाले होंगे लगभग 2,000 छात्र मैंने मान के चले, ज़्यादा ही होंगे। ये देख लेना आप, जब डीबी स्किप होगा तब तो ज़्यादा ही छात्र होंगे, इससे कम ही माने मैंने। तो 2,482 छात्रों को अब एकोमोडेट करना है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो ओबीसी में क्या होगा, अभी नीचे आपको देख सकते हो, पूरा का पूरा 2,482 छात्र बचे केवल और केवल हमारे। और डीबी जो होगा उसके अकॉर्डिंग, अब मान लो कि जो हमारा डीबी के लिए कट ऑफ गई थी 75.75 पे गई थी, आपको मालूम है कितने पे गई साथी? 75.75 पे गई थी कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ, अब देखो 75.75 तो नहीं जा सकती, कि आप भी जानते हो किसी भी कीमत पर। जो फाइनल कट ऑफ ओबीसी की होगी वो अगर 77.75 से 78.25 नंबर आपके हैं, तो इसका ये फाइनल कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी बोला था, एक डिस्क्लेमर शुरुआत में दिया था मैंने, कि ये आरटीआई के रिप्लाई और मेरे जो कैलकुलेशन पे बेस्ड ये कट ऑफ है, ये कोई आयोग की कट ऑफ नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ये जाएगी, हाँ 99% एक्यूरेसी के साथ यही कट ऑफ जाएगी। 1% इसमें एरर देखने को मिल सकती है, वो किसी की भी कट ऑफ में हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी ओर से है, क्योंकि आरटीआई की रिप्लाई के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है साथियों। तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी की रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जनरल की, उसके बाद गर्ल्स की, उसके बाद पीएच वगैरह की, सब की एक एक वीडियो आपको लाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि आपको कितने मतलब नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मान के चलना है कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपकी डीबी की मेन अहम भूमिका होगी। तो डीबी के लिए कोई भी छात्र इसे ऐसा ना हल्के में ना ले कि मेरे ज़्यादा छात्र नंबर है मेरे तो हो जाएगा, नहीं, सभी को डीबी स्किप पर ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इतने मार्क्स पर, ठीक है। अदरवाइज मेरिट और चली जाएगी ज़्यादा, ठीक है साथियों, धन्यवाद।